अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। कुशेश्वर स्थान शाहपुर से पिपराही तक बनल सड़क में दरार आबि गेल। कुशेश्वर स्थान शाहपुर से पिपराही सड़क के निर्माण जे भेल छल ओ सड़क फाटि गेल हन। दू भाग में ई सड़क फाटि गेल हन, जेकर पर्दाफाश समाजसेवी त्रिभुवन कुमार केलन। शाहपुर से पिपराही सड़क में घटिया निर्माण पर दुख व्यक्त कलन। वो कहलन जे इहो सड़क है जे सड़क के नहीं होय से विगत बाढ़ के समय नाव से डूब कर 5 व्यक्ति के मौत भ गेल छल। ई सड़क मुख्यमंत्री से जिलाधिकारी तक के संज्ञान में अछि। ओहि के बावजूद भी संबंधित जूनियर इंजीनियर मोहम्मद नियाज आलम और संवेदक गौरी शंकर यादव के शुद्धता और सच्चाई सामने आबि गेल हन। जे ई कहलन जे ई सड़क शुद्ध 24 कैरेट के सड़क बनकर तैयार भेल हन। एकर गुणवत्ता में कोनो समझौता नहीं भेल, लेकिन अब सड़क फाटि गेल हन तो गुणवत्ता पर तो सवाल उठनाइ लाजमी अछि। पूरा जूम कर अरे भाई अभी तो बना के चल जाएगा, बाद में भुगतना पड़ेगा ग्रामीणे को ना। पूरा रोड ऐसे ही फट रहा है पूरा। ये तो मिट्टी डला हुआ है जो दिख नहीं रहा है, पूरे दरार है रोड में। और ये ऐसा एक जगह नहीं है, कई सारे जगह में है रोड। ये रोड बनने के साथ साथ ही टूट रहा है, तो बाकी इसका भविष्य क्या है वो तो सबको पता है। पूरा फट रहा है रोड साइड से, साइड ही नहीं बीच में भी फट रहा है। और ऐसा एक जगह नहीं है, काफ़ी सारे जगह में है, दोनों साइड, बीच में भी है। ये सब फटा हुआ है सब पूरा। राजस्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पश्चिमी प्रखंड के शाहपुर से पिपराही तक ग्रामीण कार्य विभाग से जो सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें विगत माह पूर्व उस सड़क का शिलान्यास स्थानीय विधायक अमन भूषण हजारी और मैं स्वयं भी किए थे। लेकिन उसमें अभी जो जानकारी मिला है, वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से जो तस्वीर और फोटो वीडियो भेजा गया है, और एक सप्ताह पूर्व जो ढलाई कार्य हुआ है वो 2 पार्ट में बट गया हुआ है। पूरे के पूरे ढलाई फट चुका है, जबकि वो उस सड़क पे एक भी गाड़ियां नहीं चली है। और जिस समय में शिलान्यास कार्यक्रम कर रहे थे, तो उस समय मैंने स्पष्ट रूप से संबंधित जेई मोहम्मद नियाज आलम को मैंने साफ शब्दों में कहा कि सड़क बेहतरीन बनना चाहिए, शुद्धता पे कोई प्रकार की कटौती नहीं होना चाहिए। उन्होंने 24 कैरेट की गारंटी दिए कि क्वालिटी क्वांटिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन स्थानीय लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया कि उनकी मिट्टीकरण में कटौती हुई, जीएसबी करण में कटौती हुई, और ये ढलाईकरण में तो इस तरह से कटौती हुई जो सामने नजर के सामने में आ चुका है। पूरे ढलाई फट चुका है। उपरोक्त बिंदु पर मैंने जेई से, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, संबंधित जिलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को घटनाक्रम की सूचना समर्पित किए हैं। और मैं दरभंगा जिलाधिकारी महोदय से, ब्यूरो अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से गुजारिश करते हैं, उपरोक्त सड़क को बड़ी अधिकारी से जांच करवाते हुए दोषी के ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि वह वही सड़क है जो पूरे बिहार को दहला दिया था। विगत माह पूर्व उसी सड़क को नहीं होने के कारण 5 व्यक्ति को डूबकर मृत्यु हो गया था। जिस आलोक में, आनन फानन में यह सड़क बनाने के लिए स्वीकृति मिला, और कई सभी से मैंने गुहार भी लगाया कि सर वह सड़क बनाने हेतु निर्देश दिया जाए। और आज जब बनना चालू हुआ है तो संवेदक और संबंधित जेई के मनमानी की वजह से यह कर्म हो रहा है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि काम सही से करें।